जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। हमारी फाइनेंस के कारक, बुद्धि के कारक और हमारे जीवन में ज्योतिष, पांडित्य, शिक्षण पद्धति, टेक्नोलॉजी, जीवन में संचार, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह बुधदेव महाराज का विशेष परिवर्तन होने जा रहा है। अब ये शनिवत कार्य करते हुए देखे जाएंगे। किस तरीके से, इन सभी विषयों को इस वीडियो में समाहित किए हुए हैं, क्योंकि बुधदेव महाराज एक ऐसे प्लेनेट हैं कि जिनका शुभ होना हमारे धन आगमन के लिए बहुत ही विशेष होता है। और शनि जो कि कर्म फलदाता हैं, आजीविका के कारक हैं, इनका बुध के साथ जो संबंध है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के बंधु बनते हैं। पुरानी एक पौराणिक कथा है कि जब शनि देव को सूर्य देव ने अपने घर से निकाल दिया था, उस समय बुध देव ने अपने घर में शनि को शरण दी थी। तब से इन दोनों के संबंध जो है बहुत ही सौहार्दपूर्ण है। वहीं अगर इस समय चार्ट के अंतर्गत देखा जाए तो दोनों ही ग्रहों का नवम पंचम योग बना हुआ है। नवम पंचम योग बनने के कारण बुध और शनि बहुत ही विशेष प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि बुध देव इस समय नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र शनि देव का जो नक्षत्र है, मोस्टली इस समय अगर कहेंगे शनि प्रधान कुंडली बन रही है तो गलत नहीं होगा। शनि के नक्षत्र में राहु, शनि के नक्षत्र में शुक्र, शनि के नक्षत्र में ही बुध, और शनिदेव स्वयं आपके तृतीय भाव उपचय भाव में विराजमान है। यानी कि इनका यह प्रभाव आपके जीवन को पूर्णतया इस समय शनिवत बनाने वाला है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये गोचर होने जा रहा है, क्योंकि ये लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव एक ऐसा स्थान है जहाँ से आपके 12 भावों की इच्छाओं की पूर्ति देखी जाती है। कितना आपकी इच्छाओं की, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में कुछ डिजायर्स होती हैं, उन डिजायर्स का पूर्ण होना इस बात का संकेत है कि आपके ग्रहों की चाल बहुत उत्तम चल रही है। मोस्टली जब सभी ग्रह, देखिए अगर एक दो को छोड़ दिया जाए, एक ग्रुप के प्लैनेट, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्लैनेट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक सात्विक प्लैनेट है और एक पापवत प्लैनेट है। तो अगर एक ग्रुप के प्लैनेट हमारे जीवन में सकारात्मकता लेकर आ जाए तो फिर हमारे जीवन में धन की बाढ़ आने से कोई नहीं रोक सकता। जिधर भी हम हाथ डालेंगे उधर मिट्टी सोना बनते हुए देखी जाएगी। यह एक शाश्वत सत्य है, क्योंकि जीवन में आपके उन्नति तभी संभव है जब एक ग्रुप के सभी प्लैनेट्स आपके लिए उचित स्थान पर बैठे हों और उचित शुभकारी हों। मोस्टली उच्च नहीं तो कम से कम सामान्य तो होने ही चाहिए, और आपके पराक्रम में विशेष वृद्धि, इन सभी का होना अति आवश्यक होता है। तो इस समय गोचर कुंडली के माध्यम से अगर देखें तो लगभग आपके सभी ग्रहों का, एक ग्रुप के सभी ग्रहों का सात्विकता से होना बहुत आपके लिए शुभकारी है। तो आइए जान लेते हैं ये आपको किस तरीके से प्रभावित करने जा रहा है। अनुराधा नक्षत्र, जो कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव का नक्षत्र है। शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, तो तीनों नक्षत्रों में से अनुराधा नक्षत्र को आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, महत्वाकांक्षाओं के लिए और इच्छाओं की पूर्ति के लिए और आपके जो दायित्व होते हैं उनका निर्वहन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें आप बुधदेव का प्रभाव कैसे होने वाला है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मोस्टली बुधदेव जो आपकी बुद्धि को नियंत्रित करते हैं और आपकी जेब के बैलेंस को सुनिश्चित करते हैं कि आपके जेब के अंदर कैश कितना रहने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में समाहित कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बुधदेव लाभ भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं। इनका देखिए विशेष प्रभाव जो है आपके षष्ठ भाव पर भी पड़ेगा और आपके भाग्य भाव पर भी पड़ेगा। लेकिन पहले जानते हैं लाभ से संबंधित, क्योंकि लाभ जो होता है वो हमारे जीवन में, देखिए हमारी
आभा को बढ़ाता है, हमारे तेज को बढ़ाता है। किस तरीके से? क्योंकि हमारे चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती है। ये प्रसन्नता आपकी बरकरार रहने वाली है, क्योंकि बुध देव इस नक्षत्र में अब आगामी राशि परिवर्तन तक रहेंगे। अनुराधा नक्षत्र, जो कि देखिए बहुत ही सटीकता का प्रतीक माना जाता है। जीवन में आपके जो भी कार्य हो रहे होते हैं, उनमें उन्नति के प्रतीक माना जाता है। उन्नति, देखिए अब जब उन्नति लाभ से जुड़ेगी, तो फिर यहाँ पर बुध के प्रभाव से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। विशेषकर जिससे आप बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, वो आपसे प्रभावित होगा। मोस्टली बातचीत देखिए हम कई प्रकार से करते हैं, जैसे हम अपने प्रोफेशनल कुछ रिलेशंस होते हैं, उनको अपने फेवर में करने का प्रयास करते हैं, तो इसमें प्रयास जो है आपके आधे रह जाएंगे। मोस्टली यही चीज़ इस समय पर बेहतर होने वाली है कि आपके प्रयास आधे रह जाएंगे। यानी कि देखिए, जिस कार्य का आपको अभी तक 100% मिल रहा था, उतना ही कार्य करने से आपको 200% इस समय पर प्राप्त होने वाला है। मोस्टली जेब में कैश की मात्रा बढ़ी होगी, और जिसकी वजह से आप इस समय काफ़ी प्रसन्नचित्त रहते हुए देखे जाएंगे। मित्रों से आपके संबंध अच्छे होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपके फाइनेंस स्टेटस जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से आप आनंदित प्रफुल्लित भी रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें, तो यहाँ पर देखिए इनकी मित्र राशि है, शुक्रदेव की राशि। ये विचारों को प्रभावित करेंगे। अब विचार देखिए प्रभावित होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस समय आपका जो बुद्धि है वो थोड़ा सा वाणिज्य होती हुई देखी जाएगी, यानी अपने लाभ को सोचने वाली। तो अगर कहें तो ये अच्छा भी है, क्योंकि बुद्धि जो होगी अपने लाभ को देखेगी, जिसकी वजह से पूरा फोकस, पूरा नियंत्रण जो होगा वो लाभ से जुड़ा हुआ होगा। यानी कि आप लाभ के लिए सोचते हुए देखे जाएंगे, और लाभ के बारे में ही इस समय पर आपके सारे क्रियाकलाप देखे जाएंगे। संतान के जीवन में बौद्धिक क्षमता को लेकर अगर किसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, तो उन प्रश्न चिन्हों पर अब विराम लगता हुआ देखा जाएगा। आपके प्रत्येक प्रयास का आपको सार्थक लाभ मिलता हुआ देखा जाएगा। लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके अतिरिक्त गुरु के प्रभाव से मैंने आपको ये भी बताया था कि आप लव लाइफ को अगर दाम्पत्य सूत्र जीवन में ले जाना चाहते हैं, तो ये बहुत उपयुक्त समय है आपके लिए। चर्चा अगर करें इस समय हम आपके जो उदर विकार वगैरह की, तो देखिए अभी तो इसमें कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन गैस वैस को लेकर छोटी मोटी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें आ रही थी, उनमें अब कमी आती हुई देखी जाएगी। मोस्टली इस समय स्वास्थ्य आपके, जैसे जो कोल्ड एंड कफ एंड फीवर और कुछ आपके नसों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपको देखी जा रही थी। इस समय फीवर आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है। फीवर क्योंकि ये रक्त विकार संबंधी समस्या है, ये मंगल के प्रभाव से आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, जिसके लिए देखिए आपको चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। वहीं अगर चर्चा करें फाइनेंस की, यानी कि आपके शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की, देखिए संयोग तो आपके गोचर कुंडली में बहुत उत्तम बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपसे आग्रह रहेगा कि एक बार कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवाएं। अतिरिक्त इसके षष्ठ भाव को देखें तो ये आपके जॉब वाले व्यक्तियों के लिए है। तो इसमें जॉब के कार्यों में आपके लिए थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इस तरीके से कि आपको आपके सहयोगी थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, कि आप मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग आपके मध्य हो सकती है, जिसके प्रभाव से हो सकता है कि आपको आगामी समय में थोड़ा सा ऐसे कार्यों को भी फेस करना पड़ जाए, यानी अपवादों को फेस करना पड़ जाए जो कार्य आपने किए ही नहीं है। आप पर मिथ्यारोपण हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। शत्रु पक्ष के लिए कहें तो देखिए यहाँ से अभी आपके लिए कोई समस्या निकल कर नहीं आ रही है, क्योंकि शत्रु पक्ष इस समय पर आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। कंपटीशन के लिए इस समय देखिए मोस्टली अगर करें तो आप भाग्य के दोषी ना रहें। आप इस समय अपनी स्किल्स पर, अपनी मेहनत पर और अपनी जो आपकी रणनीति है उस पर ही फोकस करें। अगर मैं इस समय भाग्य भाव की चर्चा करूं तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। मोस्टली क्या है, भाग्य का साथ ना मिलने का एक विशेष कारण भी हो जाता है कि शनि की विलंबिता। देखिए शनि की विलंबिता जो है वो आपको यहाँ पर प्रभावित करेगी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको लाभ इस स्टेट तक मिल जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, लाभ तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लाभ मिलेगा उस डेट पर नहीं, लेकिन अगले समय पर आपके कार्य आशा से अच्छे होते हुए देखे जाएंगे और उनका लाभ भी बहुत अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। लेकिन क्या होगा कि आपकी जो एक्सपेक्ट डेट होगी
वो थोड़ी-सी आगे बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कह सकते हैं अब मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिशन में अगर आप कोई ऐसी प्रतियोगितात्मक परीक्षा में हैं, तो वहाँ पर आपके लिए एक डेट फिक्स होती है, आप उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो शनि का साथ विलंबिता में है, यानी कि आपकी स्किल्स जो अगर भाग्य के सहारे आप कार्य करना चाहते हैं, तो कुछ देर में चलती हुई देखी जाएगी, जिसकी वजह से आपके ये कार्य बिगड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा आपको भाग्य के सहारे नहीं रहना चाहिए। वैसे आपकी भाग्य थोड़ी विलंबिता तो लिए हुए है, लेकिन साथ है आपके, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वहीं अगर हम चर्चा करें इस समय कुछ विशेष उपायों की, तो देखिए बुध देव के लिए उपाय करने आपको ज़रूरी होते हैं। आप ओम बुम बुद्धाय नमः, ये वो बीज मंत्र है जिसकी संख्या पूर्ण करने के बाद बुध देव के प्रभाव आपके लिए शानदार हो जाते हैं। अब बुध की आराध्य देवी जो हैं वो माँ दुर्गा हैं, देव जो हैं वो गणेश भगवान हैं। इनका आप नियमित पूजन भी कर सकते हैं, गणेश धर्म स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सूक्त का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा स्तुति का पाठ कर सकते हैं, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं जो कि दुर्गा सप्तशती में निहित है। आप कबूतरों को दाना खिला सकते हैं। बहन व बेटी को बुधवार के दिन कोई हरे रंग का उपहार दे सकते हैं। हरे रंग की वस्तुएं मूंग दाल हो गई, या आपकी हरे रंग की कोई मिठाई ले लीजिए, हरी सब्जियां ले लीजिए। इनको ले जाकर आप धर्म स्थान पर समय समय पर बुधवार के दिन या फिर जहाँ कहीं भंडारा हो रहा हो वहाँ पर आप इनको दान कर सकते हैं। आपके लिए लाभ की स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाएगी, विलंबिता समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ देखिए करियर संबंधी आपकी जो रुकावटें आ रही हैं उसके लिए आपको एक गिलास पानी लेना है कांच की गिलास में, उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा डालना है और इस फिटकरी के टुकड़े को डालकर रात भर सोते समय उसको अपने सिरहाने रखना है, खुला रखना है, और प्रातः उठकर फिटकरी का टुकड़ा निकाल लीजिए और उसे नेक्स्ट डे फिर डाल लीजिए और वो पानी जो आपका होगा उसे बाहर सड़क पर फेंक दीजिए। ऐसा अगर आप नियमित करते रहेंगे तो करियर में आपके जो भी उतार चढ़ाव की स्थिति आ रही है या करियर में काफ़ी ज़्यादा निगेटिव